स्वागत है। आज हम कुछ निजी नोट्स और रिसर्च को खंगाल रहे हैं। ये नकारात्मक अपसामान्य प्रभावों पर हैं जिन्हें इन पेपर्स में नैग्स कहा गया है और इनसे कैसे निपटा जाए इस पर। यह सामग्री दशकों के व्यक्तिगत अनुभवों और अवलोकन पर आधारित लगती है, तो काफ़ी दिलचस्प है। आज हमारा इरादा है कि इन स्रोतों से जो सबसे अहम बातें हैं उन्हें निकालें। मतलब ये नैग्स क्या चीज़ हैं, ये कैसे दखल देते हैं और कुछ बुनियादी बचाव क्या हो सकते हैं, जैसा इन नोट्स में लिखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन नोट्स के हिसाब से ये नैग्स हैं क्या असल में? देखिए, स्रोत कहता है कि ये एक तरह की नकारात्मक शक्तियां हैं जो इंसानी जिंदगी में दखल देती हैं, दुख और कह सकते हैं एक आध्यात्मिक गिरावट फैलाती हैं, और अक्सर इन्हें पृथ्वी से ही बंधा हुआ बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इनका असर इस पर निर्भर करता है कि व्यक्ति ने इन्हें कितनी अनुमति दी है, चाहे अनजाने में दी हो, और व्यक्ति की एनर्जी बॉडी मतलब ऊर्जा शरीर और ऑरा यानी आभा मंडल, उसकी स्थिति क्या है। उनका कनेक्शन सीधा हमारी ऊर्जा से होता है, फिजिकल सेंस से नहीं। अच्छा, और ये जो दखल अंदाजी है ये महसूस कैसे होती है? क्या इसके कुछ खास लक्षण बताएं? हाँ बिल्कुल, स्रोत के मुताबिक लक्षण कई हो सकते हैं, जैसे बेवजह की चिंता, दबाव सा महसूस होना, उदासी, नींद में गड़बड़ी या शरीर में अजीब सी चुभन या दर्द होना, और यहाँ तक कि जैसे लगातार कुछ बुराई हो रहा हो, दुर्भाग्य। ये कभी कभी अनजाने में भी हो सकता है, जैसे किसी बहुत ज्यादा चिंतित रिश्तेदार की नेगेटिव एनर्जी का असर हो गया, या फिर ये नैग्स का सीधा हमला भी हो सकता है जो अक्सर रात के समय ज्यादा तीव्र लगता है। ये दिलचस्प है कि अनजाने में भी हो सकता है। और स्रोत ये भी कहता है कि ये नेग्स हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, कुछ ऐसा। बिल्कुल, स्रोत इसके लिए मूल छवियां या कोर इमेजेस शब्द इस्तेमाल करता है। ये असल में हमारी जो एनर्जी की शील्ड है उसमें भावनात्मक कमजोरियां हैं, या पुराने घाव के लीजिए, दर्दनाक यादें, जिनसे ये नेगेटिव एनर्जी जाकर जुड़ जाती है और हमारी सुरक्षा में एक तरह से सेंध लगा देती है। जैसे कोई दरार हो। हाँ बिल्कुल वैसा ही। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो इन नोट्स में बचाव के क्या तरीके बताए गए हैं? कुछ प्रैक्टिकल चीजें। हाँ, पहला और काफी जमीनी सा उपाय बताया है, बहता हुआ पानी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण दिया है बगीचे की नली का, कि उसे जमीन पर पानी बहाते हुए रख दो तो नेग्स के लिए एक रुकावट बन जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो हमारी तरह आंखों से नहीं देख सकते, पर ऊर्जा के बहाव को वो महसूस करते हैं। बहता पानी, इसके पीछे लॉजिक क्या दिया है? मतलब क्यों? स्रोत इसे जोड़ता है विद्युत चुंबकीय बल यानी ईएमएफ और इलेक्ट्रिकल ग्राउंडिंग से। जैसे हमारे घरों में अर्थिंग होती है ना, फालतू करंट को जमीन में भेजने के लिए, कुछ वैसा ही। बहता पानी या जमीन से सीधा संपर्क वो इन नेग्स की ऊर्जा को खींचकर शायद बेअसर कर देता है। और इसी तरह तेज रोशनी, खासकर सूरज की रोशनी, ये बहुत जरूरी बताई गई है। रात में बत्ती जलाकर सोना भी हेल्प कर सकता है। इन नोट्स के मुताबिक ये नेगेटिविटी रोशनी से कतराती है। पानी और रोशनी, इनके अलावा भी कुछ है और कोई उपाय? हाँ, कुछ और तरीके भी हैं। एक है बॉडी अवेयरनेस तकनीक, मतलब ध्यान को शरीर के उस हिस्से पर ले जाना जहां असर महसूस हो रहा है, और फिर मानसिक रूप से उस पर ब्रश करने की कल्पना करना, खासकर एक चमकीले बैंगनी इलेक्ट्रिक वायलेट रंग से। ये उन ऊर्जा के अटैचमेंट्स को हटाने जैसा है। इसके अलावा सुगंध का जिक्र है, जैसे सफेद सेज जलाना या चंदन का धुआं, और लहसुन का इस्तेमाल भी सुझाया गया है, शायद उसमें जो सल्फर होता है उसके कारण। लहसुन, अच्छा। और वो एक नीली स्याही वाला उपाय, वो तो सुनने में थोड़ा अजीब सा है। हाँ, वो वाकई अनोखा है। स्रोत में त्वचा के कुछ खास दाग धब्बों पर नीली बॉल पॉइंट पेन की स्याही लगाने का सुझाव है। तर्क ये दिया है कि ये भी ऊर्जा के जुड़ाव को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन खास बात यह है कि स्रोत इस पर जोर देता है कि अक्सर कोई एक तरीका काफी नहीं होता, कई उपायों को एक साथ आजमाना पड़ सकता है। मूल आइडिया शायद यही है कि अलग अलग तरीकों से इनकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को तोड़ा जाए। अच्छा, इन सीधे हमलों के अलावा स्रोत कुछ और मिलती जुलती घटनाओं का भी जिक्र करता है ना? संक्षेप में। हाँ बिल्कुल, संक्षेप में जैसे स्लीप पैरालिसिस का जिक्र है,
मतलब वो अवस्था जब आप जाग रहे होते पर हिलडुल नहीं पाते। स्रोत इसे अक्सर नींद और सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडी की एक्टिविटी से जोड़ता है। जरूरी नहीं कि हमेशा कोई बाहरी नेगेटिव अटैक ही हो, ये शरीर और दिमाग के तालमेल में एक टेम्पररी गड़बड़ी हो सकती है। फिर पोल्टरगाइस्ट का जिक्र है, शोर मचाने वाले भूत, जिनका कनेक्शन अक्सर बच्चों या टीनेजर्स की मौजूदगी से जोड़ा जाता है। और श्राप यानी कर्सेस का भी उल्लेख है, जो या तो किसी की बुरी नीयत से भेजे जा सकते हैं या फिर मौके का फायदा उठाने वाले नेग्स द्वारा थोपे जा सकते हैं। ओके, तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकाले हम? ये नोट्स हमें क्या सिखाते हैं? मूल रूप से ये नोट्स ये दिखाते हैं कि कम से कम इनके लेखक के अनुभव में ये नकारात्मक प्रभाव वास्तविक हो सकते हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि जागरूकता और कुछ आसान प्रैक्टिकल कदम बचाव में मदद कर सकते हैं। जैसे हमने बात की, बहता पानी, रोशनी, सुगंध, ग्राउंडिंग। और शायद डरने की बजाय समझने पर ज्यादा जोर है, ऐसा कुछ? बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि अपनी सुरक्षा वो हमारी अपनी जिम्मेदारी है। डरने की जगह इन चीजों का सामना समझदारी और करुणा, कंपैशन से करना चाहिए, और अपने हायर सेल्फ, अपने उच्च स्व से कनेक्ट होना ज्यादा जरूरी है। इन नोट्स में एक कोर अफर्मेशन का भी जिक्र है, एक तरह का सकारात्मक संकल्प जो खुद को सशक्त बनाने और एक सुरक्षा कवच बनाने में मदद कर सकता है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। शायद ये सोचने का एक अच्छा मौका है कि अलग अलग जगहों या लोगों के आसपास हमें अपनी खुद की ऊर्जा कैसी महसूस होती है। क्या हमने कभी इस पर गौर किया है?